हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा और मैं आपके लिए लाता हूँ हर रोज़ एक हॉरर स्टोरी जो आपका दिल दहला दे। दोस्तों, स्टोरीज़ तो बहुत सारी होती हैं जो लेसन्स होती हैं। आज मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी दोस्त बनाएं, लेकिन एक सच्चा दोस्त बनाएं जो आपके मुश्किल वक्त में आपका काम आ सके। ये स्टोरी है उमर और अली की। ये दोनों दोस्त थे, हम उमर थे और एक साथ ही बड़े हुए। तो अली हमेशा पैरानॉर्मल चीज़ों में ध्यान रखता था और उमर जो था वो अपनी पढ़ाई लिखाई करता था, वो मदरसे जाता था, सब कुछ करता था। लेकिन अली कुछ देर स्कूल गया, उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। घर के हालात उसके कुछ ठीक नहीं थे, तो इस वजह से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो उमर जो था उसके घर के हालात ठीक थे, वो अली की मदद किया करता था पैसों में, वैसे भी किसी चीज़ में कोई काम हो तो उसका कर देना फ्री में, जो वाली दोस्ती जो होती है। तो अली भी बड़ा उसका शुक्रगुज़ार था, होना भी चाहिए कि एक दोस्त उसके साथ काम कर रहा है बिना किसी मतलब के। आजकल के दौर में तो कोई किसी को सूखी 2 वक्त की रोटी नहीं देता बिना मतलब के, और एक दोस्त के लिए इतना सब कुछ करता है। ये कहानी जो है ये आज से तकरीबन 22 साल पुरानी है। 2003 की ये कहानी है। दोनों दोस्त इकट्ठे बड़े हुए, अपने अपने काम पे लग गए। अली जो था वो एक फैक्ट्री में जाता था और जो उमर था वो अपना होममेड काम किया करता था, वो ऑनलाइन जॉब किया करता था, पढ़ा लिखा था और वैसे भी वो पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में यकीन रखता था और थोड़ी बहुत नॉलेज में रखता था। अली को वो हमेशा मना करता था कि इन सब चीज़ों के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। तो अली फिर भी नहीं समझता था। अली की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके घर के हालात बेहतर नहीं थे। जब घर के हालात और भूख बंदे पे हावी हो जाए तो क्या शयातीन, क्या शैतान, कुछ भी करके उसे अपने घर का गुजारा करना पड़ता है, अपना पेट पालना पड़ता है। पेट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा काम करवा देती है। तो एक रात अली ड्यूटी से जब घर गया तो देखा कि उसकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, बाबा घर पे नहीं थे। उसने पूछा कि बाबा कहाँ गए? उन्होंने कहा वही रोज़ का काम, नशा करना और आवारा फिरना। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है अली बेटा, हो सकता है कि मेरा ये आखिरी वक्त चल रहा हो, मेरे पास आकर बैठो। अली आंखें भर आई, उसकी माँ थी, उसकी आंखें भर आई और गले की आवाज़ बैठ गई। उसने रुलाते हुए गले से कहा कि मम्मा जान, आप परेशान ना हो, कुछ दिनों में मुझे सैलरी मिल जानी है, मैं आपकी जाकर दवाई वगैरह ले आऊँगा। उसने कहा बेटा वो तो ठीक है, बट मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी मम्मा ने उसे समझाया कि बेटा मेरे जाने के बाद इस घर का ख्याल तुम्हें रखना। उन्होंने कहा मामा कैसी बातें कर रही हैं, थोड़ा बहुत फ़ीवर है, आप ठीक हो जाएंगी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती देगा, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं। उन्होंने कहा बेटा हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं कई सालों से, मैं भी करती थी काम लेकिन अब मुझसे काम नहीं होता, मेरी एज हो गई है बेटा, अब तुम्हें ही सब कुछ करना है। अगर मैं ठीक हो गई तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ और तुम्हारा जीते जी खुशियाँ देख लूँ। लेकिन आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि अम्मा जान आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, अब परेशान ना हो। अली उठा, मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेके आया बुखार की, कुछ मेडिसिन दी उन्होंने कहा कि ठीक है आप मरीज़ा को ये सब खिला दीजिएगा। अली ने जाके अपनी मामा को मेडिसिन वगैरह खिलाई, ख़ुद मुँह हाथ धोया, खुद ही खाना डाला, खुद ही खाना शुरू कर दिया। उसके पास एक किताब थी जिसमें से हर एक सवाल का जवाब निकल आता था। खाना खाने के बाद उसने वो किताब पकड़ी और बैठ गया। लाइट का बड़ा मसला बनता था उस टाइम पे, कभी लाइट आ रही है कभी लाइट जा रही है। तो उसने एक लालटेन लेकर रखी हुई थी, छोटा सा कमरा था उसका, उसने कमरे में लालटेन रखी हुई थी। तो वो किताब को पढ़ना शुरू हो गया। उसमें वजीफ़े लिखे हुए थे, जन्नात को पकड़ने के, शयातीन को काबू करने के, अपने ताबया करने के, हमज़ात को कैसे बुलाते हैं, जिन को कैसे बुलाते हैं, चुड़ैल को कैसे बुलाते हैं, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो अली को थोड़ा बहुत पढ़ना आता था और उसे इन सब चीज़ों का पता था। वहाँ उन्होंने देखा कि एक जिन के बारे में लिखा हुआ था जो कि मिनटों में ख़जानों का ढेर आपके पास ला कर रख देता है।
लेकिन उसका जो प्रोसेस था वो बड़ा मुश्किल टाइप का था। बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हुई थी उन्होंने कि इसे पाने के लिए ये वजीफ़ा करना होगा, 41 दिन के लिए कब्रिस्तान में जाना होगा। अली पहले तो सहम गया, डर गया। उसने कहा कि यार इतना लंबा प्रोसेस कौन करे, मेरे घर के काम भी हैं, मैं फैक्ट्री भी जाता हूँ, इतना सब कुछ कौन करेगा। तब याद आता है उसे उसका दोस्त उमर के साथ वो बात करता है, उमर को समझाता है कि यार मुझे ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए, तो अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो। उमर कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन दोस्त पैसा वही होता है जो मेहनत से कमाया जाए, ना कि इन सब चीज़ों से कमाया जाए। तुम जितना भी कमा लोगे, जो भी कर लोगे, जब ये चीज़ें जाएंगी तो अपना सब कुछ वापस ले जाएंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। पता नहीं है मुझे कि तुम अच्छे के लिए कर रहे हो या बुरे के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का नाम लो। जो अच्छी बातें थी उसने उसे दोस्त को बताई। बेसिकली जो एक दोस्त का फ़र्ज़ बनता है उसने उसे समझाया, लेकिन अली अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। उसने कहा कि यार तुमने बताना है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ और मैं तब तक तुमसे नहीं बात करूँगा जब तक तुम आके मुझे इन सब चीज़ों को बता नहीं देते हो। तो अली बीच बीच में थोड़ा डर भी रहा था। उसने कहा डरो मत दोस्त, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद ज़रूर कर लेना, मैं आ जाऊँगा। बस एक बार मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारे तक पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गुस्से से अली पलटा और घर की तरफ चला गया। ऐसे ही ड्यूटीज़ पे जाता रहा। उसने वो सारा प्रोसेस जो था उसे याद किया, जो कुछ उसमें लिखा हुआ था उसने सब कुछ याद करके अपना एक पेपर लिया, उसके ऊपर सब कुछ लिख लिया, कैसे कैसे क्या कुछ करना है। तो अगले ही महीने उसका सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कि वालदा की तबीयत ठीक हो गई, घर का थोड़ा बहुत जो सर्कट था वो चल रहा था, सैलरी मिली हुई थी उसे और घर पे दी उसने सोचा कि ठीक है अब घर पूरा महीना कोई मसला नहीं होगा, तो मैं महीने में पूरे 41 दिन, एक महीना और 11 दिन जो हैं वो मैं निकाल लूँगा। रात को जाना है और ये प्रोसेस जो था ये रात को 3 बजे करना था कब्रिस्तान में बैठ के। तो अली जो था उसके घर के पास ही एक रेलवे स्टेशन का ट्रैक गुज़रता था और उसके साथ ही कब्रिस्तान था। तो वो तैयार हुआ, अपना सामान वगैरह लिया उसने, जो कुछ उसमें लिखा हुआ था, एक छुरी लिखी हुई थी, नमक लिखा हुआ था, एक कोयले की राख लिखी हुई थी, नमक लिखा हुआ था, आटा लिखा हुआ था और आयतल कुर्सी पढ़नी थी और कुछ वजीफ़े थे जो उसने बैठ के करने थे। पहले उसे उस जगह को गोल देरा बना के कील लेना था। बेसिकली मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता है कि ये सब कुछ चीज़ें कैसे की जाती हैं। जैसे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है वैसे वैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने यही सब कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसने बैठ के पढ़ना क्या था और जिनका नाम क्या था वो मुझे नहीं पता। लोकेशन पाकिस्तान की है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो जी अली रात के 3 बजे उठा घर से, 2:30 बजे उठा और 3 बजे वो पहुंच गया कब्रिस्तान में जाके बैठा। उसने सब कुछ अपना जो जो लिखा हुआ था वो किया, गोल दायरा बनाकर एक सर्कल बनाकर उसके बीच बैठ गया। तो उसने शुरू कर दी तिलावत करनी, जो कुछ उसे समझाया गया था वो सब कुछ कर दिया। यहाँ उसने कर दी गलती, बिना किसी उस्ताद के या बिना किसी उस्ताद को बताए ये सब अमल करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि पीछे उस्ताद पढ़ाई करते हैं, आगे शागिर्द पढ़ाई करते हैं और फिर इन सब चीज़ों को काबू किया जाता है। और अली जिस जिन को बुला रहा था उसके ताबिया 40 जिन थे। तो जी अली पहले दिन बैठा तो उसने देखा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन उसे बताया गया था कि बहुत ही आराम से ये प्रोसेस सारा पूरा होगा, इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो जाता कि एक ही रात में तुम्हें सब कुछ मिल जाए। तुम्हें पूरे 41 दिन जो है वो इसके साथ करने पड़ेंगे। 10-15 दिन बाद अली जब गया तो बड़ा थका हारा था, उसका दिल नहीं था सब कुछ करने को, लेकिन उसने किया। लेकिन उसे महसूस भी हुआ, उसे कदमों की आहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कोई भारी कदम लेकर चल रहा हो, धम धम की आवाज़ आ रही थी, जैसे बहुत गुस्से से कोई इधर से उधर जा रहा हो। तो इसे ये समझाया गया था कि जब तक तुम ये अपना अमल पूरा ख़त्म नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें आंखें नहीं खोलनी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम्हारी माँ की आवाज़ सुनाई दे, तुम्हारे बाबा की आवाज़ सुनाई दे, तुम्हारे किसी दोस्त की आवाज़ सुनाई दे, किसी भी बात का कोई भी जवाब तुम्हें नहीं देना है। तो अली समझदार तो था, उसे पहले भी इन सब चीज़ों के बारे में पता था। उसने कहा ठीक है। ऐसे ही दिन गुज़रते गए। जब 35वां दिन आया तो अली को काले साए से महसूस होने लग गए उसके आसपास।
वो सर्कल में तो नहीं आ सकते थे क्योंकि उसने उसके ऊपर पूरी पढ़ाई की हुई थी, इस वजह से वो सर्कल से तो बाहर था। लेकिन बाहर जब ही नहीं, वो अगर टाइम से पहले बाहर निकल आता तो उसकी जान को ख़तरा भी था। एक बार तो उसे निकलने की कोशिश भी की क्योंकि उसके मामा की तबीयत बहुत ख़राब थी उस दिन, तो वो फिर भी उन्हें छोड़ के आ गया। तो जैसे ही वो आके अपना सब कुछ शुरू किया उसने, तो उसको उसकी मामा की आवाज़ आई कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे काम नहीं करते हैं, प्लीज़ बाहर आओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। और चीखे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी उसकी मामा की। उसने कंट्रोल किया, उसने अपना सबक जारी रखा। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसने कहा कि आज अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं ये सब कुछ छोड़ के बाहर नहीं निकलूँगा, मैं पहले अपना ये काम पूरा करूँगा, उसके बाद मैं अपनी मम्मा की बात सुनूँगा। तो जैसे ही वो पढ़ के कंप्लीट किया उसने सब कुछ, तो उठने से पहले उसने जब अपनी आंखें खोली तो तब सामने काला साया खड़ा था जिसकी लाल आंखें थी, सुर्ख आँखों वाला, लंबे सींगों वाला एक जिन था उसके सामने जो मुँह से आग निकाल रहा था। अली डर गया। अली ने आयतल कुर्सी का इशार बांधा और घर की तरफ चला गया। आखिरी दिन जब आया तो अली ने उस जिन को बुलाया। वो जिन आया, उस जिन ने कहा कि बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। अली को उस जिन से सिर्फ इतना चाहिए था कि उसने कहा कि मुझे मेरे घर की खुशहाली वापस चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। उसने कहा सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा तुम्हें क्या मिलना है, मैंने तुम्हें साथ लिया है, मैंने तुम्हें बुला लिया है, मैंने तुम्हें ताबिया कर लिया है, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे ताबिया हो चुका हूँ, बताओ मुझे करना क्या हो। उसने सबसे पहले कहा कि खाओ कसम। उसने कहा किस चीज़ की। उसने कहा खाओ कसम सुलेमान फ़ारसी की कि तुम मेरे ताबिया रहोगे और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करोगे। बेसिकली जो भी आलम में ये सब कुछ करते हैं तो जिन्नों से एक वादा लेते हैं, एक कसम लेते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कसम देता हूँ इस चीज़ की कि तुम जब बुलाओगे मैं आऊँगा और तुम्हारा हर काम करूँगा, लेकिन अगर काम बुरा हुआ तो मैं तुम्हें गर्क कर दूँगा और अपना सब कुछ ले जाऊँगा और तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। तो बेसिकली अली जो था उसने कहा ठीक है। उसने जाते हुए निशानी बताई कि जब तुम तन्हाई में बैठो और इसहाक नाम लेना, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो अली बड़ा खुश हुआ। उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया, उठा घर की तरफ चला गया। घर जाकर उसने अम्मा को कहा कि अम्मा अब सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अब हमें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, हम हमेशा ठीक रहेंगी और आप हमेशा खुश रहेंगी, हमारा घर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैंने नौकरी ढूंढ ली है। बोला तो उसने झूठ ही था। इसी बीच आप सोच रहे होंगे कि इसका दोस्त कहाँ चला गया। अगली बारी है दोस्त की। अली के साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। एक पूरा महीने में अली ने घर खरीद लिया, अच्छी नौकरी लगी, गाड़ी मिल गई, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो गया। सब कुछ जिन की वजह से हो रहा था। जैसे जैसे वो जिन इसे कहता था अली वैसे करता था, लेकिन जैसा जिन को कहना पड़ता था वैसा अली भी करता था। जिन भी कर रहा था, अली भी कर रहा था। एक दिन अली बाज़ार से अपनी गाड़ी लेके गुजर रहा था तो उसे एक लड़की दिखी। खा गया ठोकर। उसने जिन को कहा रात को जाके कि यार मुझे ना वो लड़की बड़ी प्यारी लगती है। तो जिन भी सब कुछ समझ गया था कि अब वक्त आ गया कि मुझे आज़ाद होना है। इस बंदे के दिल में लालच आ गया, अब ये बुरी कोई ना कोई हरकत करेगा। तो जिन ने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो अली ने कहा कि तुम उस लड़की को मेरे प्यार में डाल दो ताकि वो खुद चल के मेरे पास आए और अपने घर वालों को राज़ी करके मेरे साथ शादी करने। तो जिन ने कहा कि देखो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मुझे मजबूर मत करो वरना तुम सब कुछ खो बैठोगे। उसने कहा कि नहीं, तुमने कसम खाई थी, तुम्हें ये काम करना होगा और ये जायज़ काम है, मैं शादी के लिए तो कह रहा हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे तुम में हवस दिख रही है। उसने कहा भाई हवस नहीं है, पहले एक दो बार मैं उसे मिलूँगा जब तुम उसे यहाँ भेजोगे। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इनकी लड़ाई हुई और बीच में अली ने उसे गाली वगैरह दी। उस जिन ने कहा कि अब तुमने हद पार कर दी, अब तुम्हें एक जिन का कहर और जुल्म अपने ऊपर ढालना होगा, तुम्हारी खैर नहीं। इतना कह के वो जिन गायब हो गया। अली डर गया। अली बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जैसे ही वो सोता है तो उसे इल्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कोई उसे मार रहा है, लोहे की छुरियाँ उसके पेट में घुसा रहा है, चीख रहा है, अली चिल्ला रहा है, ज़ख्म दे रहा है वो जिन से। तो बीच में अचानक वो जिन रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने पीछे से खींच लिया और उसे उठाकर एक दीवार में मारता है कोई, और एक मीठी सी आवाज़ आती है, डरो मत दोस्त,
मैं आ गया हूँ। वो जिनको तिलावत वगैरह करके हर एक चीज़ करके कंट्रोल करता है और पूछता है कि तुम जाने की कीमत क्या लोगे। वो जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसने कहा भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में गई ये सारी चीज़ें, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस लड़की की जान चाहिए, मैं इसे मार के ही रहूँगा, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे इससे नफ़रत हो गई। मैंने इसे कहा था कि मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, अब इसे मैं बर्बाद कर दूँगा, इसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो उमर ने कहा कि देखो, तुम अल्लाह की बनाई मखलूक हो और हम भी अल्लाह की बनाई मखलूक हैं, हम अशरफ मखलूक़ात हैं, हम हर एक चीज़ से अफसर हैं। खुदा का कलाम बहुत ही ज़्यादा ताकत रखता है, तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो, और अगर इससे गलती हो गई तो इसे माफ़ करो और जो ख़जाना तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है। अली ने माफ़ी मांगी और उमर ने कुछ चीज़ें भी पढ़ी, और पढ़ने के बाद वो जिन अपने घुटनों पर आ गया। उमर ने उसे समझाया कि अली देखो, ऐसी चीज़ों से पंगे नहीं लेते हैं, तुम अपना सब कुछ खो देते, और सब कुछ ठीक कर दिया। उमर ने 5-10 मिनट में तिलावत वगैरह करके उस जिन को कंट्रोल कर लिया। और आप कह रहे होंगे कि जिन तो काबू में नहीं आता है। उमर के पास 40 जिन थे और उसकी एज अली से 10 साल ज़्यादा थी, और अली की प्रॉब्लम्स उसने चुटकियों में हल कर दी, क्योंकि उसके पास जो जिन्नात थे वो उससे भी ज़्यादा कई गुना ताकतवर थे। और उसने अपने दोस्त का हाथ थामा ख्वाब में और उसे कहा कि चलो भाई उठ जाओ। वो जैसे ही हड़बड़ा के उठा, उसके दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, कोई आया हुआ था। अली की अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने उमर खड़ा है। उसने कहा उमर बेटा बिस्मिल्लाह, आओ, कैसे आना हुआ? उसने कहा मैं अपने दोस्त का हाल चाल पूछने आया हूँ, सुना है कि मेरा दोस्त थोड़ा सा बीमार है। नहीं बेटा, वो तो ड्यूटी से आया है, वो अपने कमरे में लेटा हुआ है, बीमार तो नहीं। खैर आंटी आप कुछ देर के लिए साइड पे हो जाए, मुझे उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो उमर अली के कमरे में गया और कहता है हाँ भाई क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो। तो अली देख के बड़ा हैरान हो। उसने कहा भाई तू तो अभी मेरे ख्वाब में आया था, वो तू रियल में कैसे आ सकता है? उसने कहा मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ से आगाह कर दूँ कि ऐसी चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए, और मेरे बारे में तो तुम जान ही गए होगे। इतना कह के वो वापस घर के जैसे ही बाहर निकलता है तो आंटी पीछे से आवाज़ दी, बेटा कहाँ चले? आंटी मुझे कुछ काम याद आ गया। तो जब वापस कदम उठाता है, 2 कदम ही दूर जाता है तो वो गायब हो जाता है। अली जब बाहर भागता है, जाके देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो उसे फ़ोन करता है, वो पूछता है तुम कहाँ हो? तो वो कहता है मैं तो कराची बैठा हूँ। कहता है कराची बैठे हो, तुम अभी तो मेरे पास है। उसने कहा कि हौसला रखो मेरे दोस्त, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ जाता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी दोस्ती को सलाम करूँगा। आइंदा से ऐसी किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ी मत करना, नमाज़ पढ़ो 5 दिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आधी अधूरी स्टोरी थी, मैंने उनसे मेल किया था कि अगर इसका कोई नेक्स्ट पार्ट है आपके पास तो वो मुझे बता दें, तो उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये थी 2 दोस्तों की कहानी। दोस्तों मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से जितना दूर रहा जाए उतना ही आपकी सेहत के लिए, आपके लिए ठीक है। और हमेशा अपने दोस्त पर एतबार रखिए, जो कि अच्छा दोस्त हो। कोई ऐसा दोस्त ना हो कि जो आपके लिए, आपके घर के लिए गंदी निगाह रखता हो, आपके ऊपर गंदी निगाह रखता हो, आपके पैसों पर निगाह रखता हो। तो जी अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए रखे, और अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे अच्छे कामों करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, रोज़ा ज़कात करने के लिए। ये थी आज की स्टोरी और ये था आज का लेसन। मुझे अपनी दुआओं में जो ज़रूर याद रखें, और मुझे और मेरी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं करें। मैं भी आपकी फैमिली के लिए दुआ करूँगा। जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।